अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौसम के जिस तरह मिजाज खराब होने के बावजूद मुसलसल कई रोज से बारिशें होने के बावजूद आप सबका यहाँ इतनी तादाद में इकट्ठा होना यकीनन इमाम आली मकाम से मोहब्बत की दलील है। जी बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आप सबका यहाँ आना, हमारा आना, इन उलमाए किराम का तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक लंबे सफ़र से आज दोपहर को ही मैं इस्लामपुर पहुंचा। 24 घंटे से ज़्यादा का सफ़र, तबीयत में उतार चढ़ाव, मगर आपकी मोहब्बतें और आपकी अक़ीदत ने यहाँ आने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इस मोहल्ले से ही नहीं पूरे इस्लामपुर से बड़ा गहरा दिली ताल्लुक़ है। अल्लाह करीम आप सब पर अपना खुसूसी फजल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझसे पेशतर भी बड़े अच्छे लबो लहजे में नाते रसूल करीम और ज़िक्र शुहदाए करबला आपने उलमाए किराम से समाअत किया, और मेरे बाद भी एक हिंदुस्तान के अजीम ख़तीब नबी रहे हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद, ख़तीब आज़म हिंद का एक उम्दा खिताब आपको समाअत करना है। अनकरीब हज़रत मक्की मियाँ साहिब क़िबला भी स्टेज पर जलवा फरमा होंगे। थोड़ी देर के लिए फ़कीर क़ादरी आपकी समाअतों की दहलीज पर हाजिर है। गर कबूल उफ्तद सही जो शर्फ, अगर अल्लाह की बारगाह में हमारा और आपका यहाँ आना सुनना सुनाना कबूल हो जाए तो हसनैन के नाना की बारगाह में यही महफिल हमारे लिए सफारशी बने और आका हमारी शफाअत फरमा दें तो फिर क्या बात है। सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊँ, आइए उससे पहले अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना, करार क़ल्ब सीना, मुश्क व अंबर से मुअत्तर जिनका पसीना, रूही फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में
दरूद शरीफ का नजराना निहायत ही अक़ीदत व एहतराम मोहब्बत के साथ पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमनी भी सरू सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्त तरात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा-ए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अज़-पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख़ अमन बदर मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की गौसे आज़म दस्तगीर ली खमसतु नुत्फ़ी बिहा हर्वल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। कुछ शेर आपकी समातों की दहलीज पर बहुत अच्छे शेर हैं, बड़े सुनने में पढ़ने में मुझे अच्छे लगे, सोचा आपको भी सुना दूँ। उलमाए किराम ने सोशल मीडिया पे पढ़ लिए दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत वाह। आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रे। वाह। आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। और आले नबी के सिवा आले रसूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। आले रसूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। कतरे आब के बगैर सारे गुलाब खेले। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह क्या कहने। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। किराम बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक आपको समझ में आएगा आप बोलिएगा, है ना। इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए। वाह वाह। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने गिती पर जलवा फरमा हुए, तशरीफ लाए, तो मेरे आका के तशरीफ लाने से पहले मुतअद्दिद अंबियाए किराम रसूलाने अज़्ज़ाम दुनिया के खित्ते खित्ते गोशे गोशे में तशरीफ ला चुके थे। जब जब जुल्म बढ़ा, जुल्मतें बढ़ी, तशद्दुद बढ़ा, जहालत बढ़ी, हवाएं आवारा हुई, मुतअद्दिद खुदाओं की परस्तिश हुई, अल्लाह ने किसी न किसी रसूल, किसी न किसी नबी पैगंबर को इस खाकदानी गिती पर भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इब्राहीम तक, हजरत इब्राहीम से लेकर जनाब मसीह तक कोई ना कोई रसूल, कोई ना कोई नबी पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाता रहा, लोगों की हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनको वादहू ला शरीक के आगे सरबा सुजूद करने के लिए। मुतअद्दिद खुदाओं की परस्तिश छोड़कर वादहू ला शरीक की इबादत करें, इस राह रास्त पर लाने के लिए कोई ना कोई नबी, कोई ना कोई पैगंबर, रसूल इस खाकदाने गिती पर मबूस होते रहे। हजरत ईसा के बाद एक मुद्दते दराज तक कोई रसूल, कोई नबी, कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आया। अल्लाह की रहमत को करम आया, जोश आया और उसने हमारे और आपके प्यारे रसूल आक़ाए करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हजरत ईसा के तकरीबन 650 साल के बाद अरब के शहर मक्का में मबूस फरमाया।
मेरे और आपके आखिरी नबी, हमारे आखिरी नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हुए तशरीफ लाए। आपने उम्र का एक हिस्सा मक्के में गुजारा। 40 साल की उम्र में मेरे प्यारे आका को हुक्म दिया, महबूब अब दीन हक का ऐलान फरमा दीजिए। मेरे आका घर से निकले, पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। आपने कुफारे मक्का को जमा किया, कुरैशे मक्का को जमा किया, अरब के सरदारों को जमा किया, और जमा करने के बाद मेरे आका फरमाते, बताओ अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के एक तरफ तुम खड़े हो, दूसरी तरफ काफिला गुजर रहा है, तो मेरी बात पर यकीन करोगे? लोगों ने कहा बिल्कुल, अगर आप कहते हैं तो हम मानने को तैयार हैं कि काफिला दूसरी जानिब गुजर रहा होगा। मेरे आका ने फरमाया, बताओ मेरे बारे में कैसा ख्याल तसव्वुर रखते हो? लोगों ने कहा हमने आपसे अच्छा, आपसे सुथरा, आपसे पाक, आपसे साफ, आपसे सच्चा इंसान नहीं देखा। ये कुफार मक्का के कह रहे हैं, नबी ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, हमने आपसे अच्छा इंसान नहीं देखा। रसूल करीम फरमाते, बताओ कभी मैंने अमानत में खयानत की? लोगों ने कहा नहीं। बताओ कभी मैंने झूठ बोला? लोगों ने कहा नहीं। बताओ कभी मैंने जुल्म किया? लोगों ने कहा नहीं। बताओ कभी मैंने तशद्दुद किया? लोगों ने कहा नहीं। बताओ मैं कैसा हूँ? लोग कहने लगे आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप पाक हैं, आप साफ हैं, आप सुथरे हैं, आप जैसा सादिकुल वादुल अमीन हमने नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुमने मुझे सच्चा मान लिया, सच्चा जान लिया, मुझे अच्छा मान लिया, अब मेरी सच्ची जबान से सच्ची बात सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मैं मोहम्मद उसका रसूल हूँ। अब नबी ने जब कलमा हक सुनाया, अब तेवर बदलने लगे, हवाएं आवारा होने लगी, हवाओं ने अपना रुख अचानक मोड़ लिया, दरिया की मौजें अपना किनारा दूसरी जानिब ले गई। फौरन अरब के कुफ्फार कहने लगे, ए मोहम्मद कैसी बातें करते हो, कैसी बहकी बहकी बातें करते हो, कैसी झूठी झूठी बातें करते हो, हमारे खुदाओं को झूठा कहते हो, हमारे खुदाओं को झूठा बताते हो, एक अल्लाह की इबादत की तस्दीक करते हो, एक अल्लाह की इबादत की बारगाह में ले जाकर खड़ा करते हो, ए मोहम्मद कैसी बातें करते हो। कल्बे नाजुक को तकलीफ पहुंची, कल्बे नाजुक को ठेस पहुंची। मेरे नबी घर आए, घर आने के बाद आपने खानदान वालों को बुलाया, अपने चचाओं को बुलाया, अपनी फूफी को बुलाया, फूफा को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, कुफारे मक्का को बुलाया, कुरैश मक्का को बुलाया। कुरैश मक्का आए, आकर बैठ गए, बैठे हुए हैं नबी के घर में। नबी फरमाते हैं, बताओ ए कबीले कुरैश के सरदारों, बताओ मैं कैसा इंसान हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ। कुरैश ने कहा आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बड़े नेक इंसान हैं, आप सच्चे साफ सुथरे इंसान हैं। नबी ने फरमाया, तो मेरी सच्ची जबान से सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का मुकद्दस आखिरी रसूल पैगंबर हूँ, तुम्हारी जानिब मबूस किया गया हूँ। कुफारे मक्का ने कहा, कुरैश मक्का ने कहा, मोहम्मद कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अबू लहब खड़ा हुआ और कहा, है मोहम्मद तूने हमें इसीलिए यहाँ बुलाया था कि हम तेरी बकवास सुने, हम तेरी लायानी बातें सुने, हम तेरी ठीठी वाली बातें सुने। है मोहम्मद तू कैसी बातें करता है, तेरे हाथ अल्लाह बर्बाद करे। कल्बे नाजुक को तकलीफ पहुंची, कल्बे नाजुक को ठेस पहुंची, चेहरा मुतगय्यर होने लगा, चेहरे के रंग बदलने लगे, कल्ब को तकलीफ पहुंची थी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील सिदरा की बुलंदी छोड़, काशाने महबूब पर हाजिरी दे, जबीने नियाज पेश कर महबूब से कहना, ऐ महबूब अल्लाह फरमाता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ। ऐ महबूब, ऐ हबीब, अबू लहब ने सिर्फ मक्के वालों के सामने तुम्हें बुरा कहा है, कुरैश के सामने तुम्हें बुरा कहा है, खानदान वालों के सामने तुम्हें बुरा कहा है। ऐ महबूब, हम इस आयत को, इस सूरत को कुरान में नाजिल करके कयामत तक अबू लहब को गालियां पड़वाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, हुजूर रईसुल उलमा, नबी रे हुजूर सदरुल अफाजिल। धीरे धीरे सुनते चले, अच्छा लगेगा। मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूँ सुने उसको। नबी ने फरमाया, वादहु ला शरीक की इबादत करो। कुफार ने इनकार कर दिया, खबीस बदबातिन सियाह तबीयत उठा और कहने लगा, मोहम्मद कैसी बातें करते हो, हुजूर की शान में गुस्ताखी की। अल्लाह ने पाक कलाम में फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। कुफार ने इनकार कर दिया, कुरैश ने इनकार कर दिया, तमाम लोगों ने इनकार कर दिया। उस महफिल में एक बच्चा था, जहाँ मैं आ रहा था, अब पहुंचा हूँ, आपकी तमीज़ बांध रहा था। एक बच्चा था 8-9 साल का, एक बच्चा लागत का,
आंखें खड़ा हुआ। चचा खामोश बैठे, सरदार खामोश बैठे थे। इनकार कर दिया सरदारों ने, चचाओं ने इनकार कर दिया, अरब के कबीले के बड़े बड़े लोगों ने इनकार कर दिया। बच्चा खड़ा हुआ, तेवर बता रहे थे, कुछ और ही बात है। तेवर बता रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं मानता हूँ, गवाही देता हूँ, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं। इसको तारीख ने आगे चलकर किसी ने बाबे मदीनतुल इल्म कहा, किसी ने शेरे मर्दा कहा, किसी ने फातिह खैबर कहा, किसी ने शेरे खुदा कहा, मगर इश्क ने जो कहा वो अलग ही बात थी। इश्क जबीने नियाज पेश करता है और अर्ज करता है तारीख के उस अजीम बच्चे को, शाह मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर सदरुल अफाजिल, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैज़ान हुजूर मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, वाह वाह। या अली, या अली, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, वाह। शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अली खड़े होकर मजमे में इस्लाम कबूल करते। अक्ल दौड़ पड़ी, अर्ज करती है अली, बचपन है, छोटी उम्र है, शायद अभी शऊर की मंजिलें तय नहीं की हैं, नहीं जानते कितना मुश्किल है मुसलमान होना। ऐ अली, नहीं समझते, बहुत तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। जुल्म और सितम के सामने सीना सिपर रहना पड़ेगा। अक्ल कहती है अली, बहुत महंगा सौदा कर रहे हो, बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये उम्र अभी सोचने समझने की नहीं, बचपने की, खेलने कूदने की है। अली बचपन में नबी के हाथ पर हाथ दे दिया, कहीं ऐसा ना हो बड़ी कीमत चुकानी पड़े। मगर वो अली था, मगर वो अली था। कहने लगे कि जहां अक्ल के घोड़े जवाब दे जाएं, इश्क की मंजिलें वहीं से तय हुआ। वाह वाह, क्या कहने, वाह। अब अली वादा निभा रहे हैं, कहां कहां निभा रहे हैं। हिजरत की रात है, दुश्मनों की घात है, सिद्दीक का साथ है, मौला अली की भी बात है। मेरे नबी ने बिस्तरे हिजरत पर हजरत अली को लिटाया, अली लेट जाओ, सुबह उठना, ये अमानत फला को देना, ये फला को देना, ये फला को देना, और आना आना मक्के से मदीना मेरे पीछे पीछे। हजरत अली लेट गए। यार समझ में नहीं आता, अक्ल फिर परेशान खड़ी हुई है। ये बिस्तर कोई नरम गद्दों वाला थोड़ी है, ये बिस्तर कोई नरम नाजुक थोड़ी है, ये कोई फर्श मखमल थोड़ी बिछा हुआ है। नेजों की नोकों पर बिस्तर है, तलवार के साये में बिस्तर है, तीरों का मीना बरसने वाला है बिस्तर पर। ए अली क्यों सो रहे हो? नबी फरमाते हैं अली सो जाओ। अब नबी निकले, अबू बकर साथ में है, अबू बकर का गुलाम साथ में है। मेरे नबी ने मुट्ठी भर कंकरियां उठाई, कुफ्फारे मक्का पर देकर मारी। कुरान फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ हबीब, जो कंकरी आपने मारी वो आपने न मारी, वो अल्लाह ने मारी है। अब अबू बकर जा रहे हैं, गुलाम साथ में है, नबी हैं, अली है, अली को नबी दिख रहे हैं, सिद्दीक को नबी दिख रहे हैं, उतबा को नबी नहीं दिखते, शेबा को नबी नहीं दिखते, अबू जहल को नबी नहीं दिखते, अबू लहब को नबी नहीं दिख रहे, कुफ्फार को नबी नहीं दिख रहे। जिस पर नबी की कंकरी पड़ गई उसको नबी दिखते नहीं, और जो नबी की मोहब्बत सीने में रखे हुए है नबी उसे दिख रहे हैं। समझ में आ गया, जिस पर कंकरी पड़ी थी उसे नबी का फैजान कल भी दिखाई नहीं देता था, उसे नबी का फैजान आज भी दिखाई। सुभान अल्लाह।
नबी चले, पड़ गए, सिद्दीक चले गए, अली सो गए। इश्क के सौदे ने घाटे के नहीं होते, और अली कहे तो मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। भाई खरीदार अली है, जो बेच रहा है वो नबी है। नबी ने सौदा बेचा, अली ने ले लिया, लेट गए बिस्तर पे। फिर अक्ल पहुंच गई, भाई अली डर नहीं लगा, खौफ नहीं आया, नींद तो नहीं आई होगी, बड़ी घबराहट रही होगी, बेचैनी रही होगी कि कहीं कोई हमला ना कर दे, कहीं से कोई तीर ना आ जाए। अबू जहल सीधे बिना चढ़ के बैठ गए, डर लगा होगा, खौफ आया। अली फरमाते हैं कसम रब्बे काबा की, जिसकी कब्ज़े कुदरत में अली की जान है। अली जानता था, नबी ने कह दिया अली सो जाओ सुबह उठना। जब नबी ने कह दिया सुबह उठना तो अली उठेगा। अली किसी भी रात मर सकता है, आज की रात अली को मौत नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह। अली को आज की रात मौत नहीं आ सकती कि मिंबर पे हैं, मेहराब में अली हैं तो मिंबर पे हैं अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे हैं अली, हिजरत की शब हुजूर के बिस्तर पे हैं अली, जन्नत अली की मिल्क है, कौसर पे हैं अली, हर जा अली मिलेंगे, कहाँ कहाँ मिलेंगे, कहाँ कहाँ मिलेंगे, हर जा अली मिलेंगे। है बद्र में अली तो खैबर में है अली, है बद्र में अली तो खैबर में है अली, करबल के सैयदों के तेवर में है अली, अब्बास में अली है, अकबर में है अली, कासिम में है अली तो असगर में है अली, शब्बीर में अली तो शब्बर में है अली, मौजूद बाजुए 72 में है अली, जा अली मिलेंगे, मौजूद बाजुए 72 में है अली, हर जा अली मिलेंगे। न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शोहदाए करबला, नारे तकबीर। दीने रसूल पाक की पहचान है अली, लख्ते नबी है फातिमा और जान है अली। कुदरत का फैसला था कि शारे का इंतखाब बच्चों में सबसे पहले मुसलमान है अली। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, दरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुरूद पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद इमादनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हज़रत अली का सौदा बचपन में तो कर लिया, अब सौदा कहाँ कहाँ निकला। हज़रत अली ने अपना हाथ दिया, अक्ल कहती है अली नबी के हाथ में हाथ दिया, इस हाथ की लाज कहाँ कहाँ बचाओगे। अली ने कहा मैं तो सारी जिंदगी बचाऊंगा ही, मेरे बाद मेरा बेटा हसन बचाएगा, करबला में हुसैन बचाएगा, अली अकबर बचाएगा, असगर बचाएगा, मेरा अब्बास बचाएगा, और मोहम्मद बचाएंगे, हर एक सैयद बचाएगा। अब उस हाथ की लाज कहां कहां निभाई जा रही है। हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन करबला में 72 नफूस कुदसिया के साथ या 82 नफूस कुदसिया के साथ करबल में मौजूद हैं। यजीदी लश्कर घेरे खड़ा है, इमाम अली मकाम करबला में मौजूद। एक चीज समझ में नहीं आती भाई, करबला की जंग एक वाहिद जंग तो नहीं थी। तारीख इस्लाम में या तारीख इंसानियत में करबला की जंग एक अकेली इकलौती जंग तो नहीं थी। इससे पहले भी बहुत जंगें हुई, करबला के बाद बहुत जंगें हुई। तातारियों का चंगेज खान जैसा जालिम, हलाकू खान जैसा जुल्म जबर का
परवरदा भी आया, लेकिन क्या वजह है कि जो एहतिमाम, जो खुसूसियत करबला को, वाक़े करबला को हासिल है, वो दूसरों को क्यों नहीं? आपको दूसरी जंग को देखना हो तो जाकर लाइब्रेरियों में खाक छानिए, किताबें उठाइए, पढ़िए, तब उन जंगों के आपको, उन वाक़यात के आपको थोड़े बहुत, शायद कुछ थोड़ी बहुत बात आपकी समझ में आ जाए। मगर करबला लोगों के सीने में इस तरह रख दी गई कि 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। करबला इंसान के सीने में इस तरह के धड़कनों के साथ करबला दिल की एक एक कैफियत के साथ करबला। वजह क्या है? तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इससे पहले जितनी भी जंगें हुई वो ज्यादातर हुकूमत के लिए हुई, अपनी सियासत के लिए हुई, बादशाहत के लिए हुई, तिजारत के लिए हुई। लेकिन जब करबला की जंग हुई तो वो हुकूमत के लिए नहीं, तिजारत के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, वो दीन इस्लाम के खातिर लड़ी गई जंग थी, वो दीन इस्लाम के खातिर लड़ी गई जंग थी। इसलिए जब तक इस्लाम रहेगा हुसैन रहेंगे, जब तक दीन रहेगा हुसैन रहेंगे, जब तक ये चांद सूरज रहेगा हुसैन। अब कोई अगर ये कहे भाई करबला में हुसैन पाक शहीद कर दिए गए, तो अगर हुसैन चाहते दुआ कर देते तो बच जाते, नबी करीम दुआ कर देते, आका दुआ कर देते, हुसैन बच जाते, 72 कत्ल होने से बच जाते। आखिर हुसैन और नबी के, हुसैन के नाना ने दुआ क्यों नहीं करी? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसको एक मिसाल के तौर पे आपको समझाऊं और अपनी तकरीर को समेटने का काम करूं। हाफिज अनवर साहब किबला बैठे मदरसा अशरफिया में पढ़ाते हैं, माशाअल्लाह मुदर्रिस हैं। हाफिज अनवर साहब सुबह में उठे, घर से गए और जाने के बाद ये मसनदे तदरीस पर बैठ गए। शागिर्द उठा, आया, आने के बाद कहने लगा, उस्ताद जी आपने कल जो हमें सबक समझाया था, पढ़ाया था, समझ नहीं आया। आप तो माशाअल्लाह बहुत काबिल हैं, हमारी अक्ल कम है, नहीं समझ पाए। उस्ताद जी जरा हमें सबक दोबारा पढ़ा। हाफिज अनवर साहब ने कहा अच्छा बेटे, दोबारा पढ़ा दिया, समझ लिया। मस्जिद पहुंचे मौलाना शहादत साहब, मस्जिद से नमाज पढ़ाकर निकले ही आ गया कि हुजूर आपने जो सबक पढ़ाया था समझ नहीं आया, समझा दिए। नमाज के फारिग होके मौलाना शहादत उन्हें सबक समझाने लगे, पढ़ाने लगे। सैर व तफरी के लिए कारी अहमद रजा साहब निकले। इनका शागिर्द तालिब इल्म आया, कहने लगा हुजूर आपने सबक पढ़ाया था, सवाल समझाया था, जवाब जहन से उतर गया, जवाब बता दीजिए। ये मुशफिक उस्ताद हैं, मेहरबान उस्ताद हैं। इन्होंने 1 बार 2 बार 4 बार बच्चों को पढ़ाया, समझाया। एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मदरसे में पढ़ता है, क्लास में है, उस्ताद जी समझा दो, समझा दिया। ट्यूशन पढ़ रहा है, सर इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, बता दिया। घर में पढ़ रहा है, अम्मी ये सवाल का जवाब समझ में नहीं आ रहा, बता दो। माँ बाप पढ़े लिखे हैं, बच्चे को पढ़ा दिया। ये उस्ताद, ये माँ बाप, ये टीचर, ये मुअल्लिम हर कोने पर उस बच्चे की मदद करते रहे, उसको समझाते रहे, पढ़ाते रहे, सिखाते रहे। मगर एक वक्त ऐसा आया जिसको इम्तिहान कहते हैं। अब इम्तिहान में बच्चा बैठा, हाफिज अनवर साहब आए, कहा ये बता दीजिए। हाफिज अनवर साहब ने इशारा किया, ये बताने की जगह नहीं, जो तैयारी की है उसको पूरा करो। अब इम्तिहान गाह में हाफिज अनवर साहब बता नहीं रहे, दूर खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, मौला मैंने इस बच्चे को बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, इस बच्चे ने बड़े मौला इस बच्चे को कामयाब। कारी साहब
अल्लाह इस बच्चे ने बड़ी मेहनतों से सबक याद किया है। इस बच्चे को कामयाब कर देना। जब तक दर्सगाह में था उस्ताद बताते रहे, इम्तिहान गाह में आया अब बताया नहीं जा रहा, अब मदद नहीं की जा रही, अब दुआ की जा रही है। बिला तशबीह व तमसील इमाम हुसैन जब तक मदीने में थे, दर्सगाह में थे, खातून जन्नत की गोद में थे, दर्सगाह में थे, अली शेर खुदा की अंगुष्ठ पकड़ कर चल रहे थे, दर्सगाह में थे, नाना की गोदों में थे, दर्सगाह पे थे, नाना के कंधों पे थे, दर्सगाह में थे, मदीने में थे, दर्सगाह में थे, मक्के में थे, दर्सगाह में थे, करबला में आए हैं, इम्तिहान गाह में आए हैं, इम्तिहान देने आए हैं। अब हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा और इसको अजर अता फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, ऐ मेरे रब मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा, अजर अता फरमा। नबी सब्र की दुआ कर रहे हैं, फातिमा सब्र की दुआ कर रही हैं, अली सब्र की दुआ कर रहे हैं, हसन सब्र की दुआ कर रहे हैं, हुसैन की सब्र की दुआ मांग रहे हैं। हुसैन भी बड़ा साबिर है, बड़ा शाकिर है, अपनी इम्तिहान गाह में पहुंच चुका, इम्तिहान गाह में पहुंच चुका। ये कैसी इम्तिहान गाह है, ये कैसी इम्तिहान गाह है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूँगा। अल्लाह का एक दस्तूर है, दस्तूर इलाही है कि जब भी कोई उसका महबूब इम्तिहान गाह में पहुंचा, इम्तिहान देने पहुंचा और साबित कदम रहा तो अल्लाह ने उसकी मदद की। जब भी अल्लाह का कोई महबूब इम्तिहान इस्लामिया जब अक्ल खिरत के इस माहौल में पढ़ोगे तो इसको जवाब देगा बख्तियारुद्दीन क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, तुमने तारीख अधूरी पढ़ी है, पूरी पढ़ के देखो। महबूबों को बचा लिया जाता है, शरीयत बदल दी जाती है। मूसा को बचा लिया गया, शरीयत बदल दी गई। इब्राहिम को बचा लिया गया, शरीयत बदल दी गई। इस्माइल को बचा लिया गया, शरीयत बदल दी गई। याकूब को बचा लिया गया, शरीयत बदल दी गई। यूसुफ को बचा लिया गया, शरीयत बदल दी गई। अब इस तरफ हुसैन की जान है, तरफ नबी के बेटे की जान है, दूसरी तरफ नबी का लाया हुआ ईमान है। अब मैं क्या कहूँ, मैं वही कहूँगा तो आशिक़े सादिक ने कहा, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीप बना। अब एक तरफ हुजूर की शरीयत है, दूसरी तरफ हुसैन के बेटे, हुजूर की बेटे हुसैन की जान है। हुसैन फरमाते हैं अगर आज जान बचा ली गई नबी का दीन टूट जाएगा, नबी का दीन बिखर जाएगा। आज अज़ानों की हुर्मत मेरे हाथ में है, आज नमाजों की हुर्मत मेरे हाथ में है, आज काबे की अजमत मेरे हाथ में है, आज नाना की शरीयत मेरे हाथ में है। हुसैन ने कहा जान जाए तो जाए पर दीन मोहम्मद की आन न जाने पाए। तभी तो ख्वाजा अजमेरी अजमेर से पुकार कर कहते हैं शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी पना हुसैन, सरदार नादार दस्त दर दस्त यजीद, हक़ के बिना ला इलाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदार नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा। मेरे हुसैन ने अपनी जाने देकर, अपने बच्चों की जाने देकर, घर वालों को कुर्बान कर दीन मोहम्मद को बचा लिया। हेलो तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर खतीब आज़म, हुजूर खतीब आज़म, जानसीन हुजूर मुहद्दिस आज़म, जानसीन हुजूर मुहद्दिस आज़म, नबी राय हुजूर मुहद्दिस आज़म, नबी राय हुजूर मुहद्दिस आज़म, फैज़ान मखदूम अशरफ, फैज़ान मखदूम अशरफ,
फैजान मुहद्दिस आज़म, फैजान मुहद्दिस आज़म, फैजान मुहद्दिस आज़म, फैजान खतीब आज़म, फैजान खतीब आज़म, अशरफी अशरफी दुल्हा, 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 फैजान हुजूर मखदूम अशरफ, फैजान हुजूर मखदूम अशरफ, खतीब आज़म, खतीब आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत, ताजदार अहले सुन्नत, हुजूर नबी मुहद्दिस आज़म। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्मीनान व सुकून के साथ अपनी जगह पर बैठ जाएं। हज़रत क़िबला रौनक के स्टेज हो चुके हैं। बस थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद हुजूर वाला का खिताब होगा। इत्मीनान व सुकून के साथ अपनी जगहों पर बैठ जाएं। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसैन पाक का मर्तबा आज ज़िक्र शोदाए करबला में हम लोग बैठे हैं ना। हुसैन क्या है, हुसैन का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है। आज हम और आप जब आते हैं, बैठते हैं, किसी सैयद आले रसूल से मिलते हैं, दस्तबोसी करते हैं, कदमबोसी करते हैं। और ये हमारे अहले सुन्नत का ये बुजुर्गों का तरीका है कि कुछ नजर भी पेश करते हैं बुजुर्गों की बारगाह में, नजर पेश करते हैं, माँ की बारगाह में नजर पेश करते हैं। हुसैन पाक की बारगाह में भी नजर पेश की जाती है। आप लोग करते हैं ना, नजर पेश करते हैं ना, हाथ उठाकर कहें अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी पेश करते हैं। ये उलमा भी हुसैन आज़म की बारगाह में नजर पेश करते हैं। कोई फातिहा के जरिए पेश कर रहा है, कोई खिचड़ा पकाकर हुसैन आज़म की बारगाह में नजर पेश कर रहा है। हुसैन को कोई जिक्र करके हुसैन की बारगाह में उनकी नजर पेश कर रहा है। अपने अपने तरीके में जिसकी जितनी हैसियत है वो हुसैन को नजर कर रहा है, दे रहा है। हुसैन की बारगाह में अपना खिराज अकीदत पेश कर रहा है, हुसैन को नजर कर रहा है, दे रहा है। मगर जो सबसे बड़ा नजराना इस कायनात आलम की सबसे अजीम हस्ती ने दिया वो कोई नहीं दे सकता। सबने तो जिक्र करके हुसैन की बारगाह में नजराना पेश किया। किसी ने हुसैन के नाम से नवाफिल पढ़ के अल्लाह की बारगाह में हुसैन आज़म को नजराना पेश किया। किसी ने रोजा रखकर हुसैन की बारगाह में नजराना पेश किया। मगर आक़ाए करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुसैन को नजराना दिया है तो अपना चहीता बेटा हुसैन को नजराना, अपना बेटा हुसैन को दे दिया। हुसैन का मकाम क्या समझेंगे हम और आप, क्या समझेंगे हम और आप। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में खुतबा दे रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन छोटे छोटे नन्हे
नाना के पास आ रही, नाना के करीब पहुंचे, पाँव लड़खड़ाए, कदम आपस में उलझे। हजरत हुसैन, बचपन का जमाना है, लड़खड़ाए, फर्श नबी पर गिर गए, फर्श मस्जिद नबी पर हुसैन गिरे। आका करीम ने खुतबा रोक दिया। खुतबा रोकने के बाद मेरा नबी मिंबर से नीचे उतरा और उतरने के बाद दौड़ा, हजरत इमाम हुसैन को गोद में उठाया। उठाने के बाद कदमों से धूल साफ करी, घुटने पोछे, रुखसार को पोछा। दुनिया ने तो यही देखा कि नाना नवासे की मोहब्बत चल रही है, नाना नवासे का लाड चल रहा है, नाना नवासे का प्यार चल रहा है। दुनिया तो यही देख रही थी, मगर शायद जमाने हालो काल में नाना और नवासे अलग बात कर रहे थे। हुजूर फरमा रहे होंगे, हुसैन आज तेरे लड़खड़ाते कदमों को मैंने संवारा है, आज तुझे मैंने उठाया है। करबला में जब मेरा दीन लड़खड़ा जाए, हुसैन उसको तू सहारा दे देना, हुसैन तू उसको संभाल लेना। जब नमाजों की हुर्मत लड़खड़ा जाए, जब अज़ान की हुर्मत लड़खड़ा जाए, जब शरीयत मुस्तफा की हुर्मत लड़खड़ा जाए, हुसैन मेरे दीन को तू सहारा दे देना, मेरे दीन को तू सहारा दे देना। तभी तो हम कहते हैं शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दी पनाह हुसैन, सरदार नादार दस दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपका सारा कुंबा, यहाँ तक के शीर ख्वार बच्चे भी करबला के मैदान में काम आ गए। हजरत अली असगर 6 महीने की उम्र है। हजरत इमाम हुसैन की हमशीरा हजरत ज़ैनब कहती हैं, भाई इस बच्चे को लेकर जाओ, शायद इसको देखकर हुसैनियों की प्यास का इन्हें एहसास नहीं, शायद इस बच्चे की प्यास का एहसास हो जाए और कुछ पानी ये दे दें ताकि बच्चे के हलक में 2 कतरे पड़ जाएं। हजरत इमाम आली मकाम हजरत अली असगर को लेकर चले हैं, मगर कमीने सीने से कीना दूर न हुआ और तीरों का मीना बरसा। एक तीर आया और हजरत अली असगर के हलकूम पे लगा। आपने एक हल्की सी झुरझुरी ली और हजरत आली मकाम की गोद में आपने अपना आखिरी सांस लिया। अक्ल पूछती है, हुसैन ये आपका बेटा शीरख्वार बच्चा करबला के मैदान में पहुंचा। अली अकबर गए थे तो अपना नेजा लेकर गए, तलवार लेकर गए। अली असगर कौन सा तीर और तलवार लेकर पहुंचे थे? हजरत अली असगर हम सुन्नियों को ये दर्स देते हैं कि दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ, धमकियां क्या देता है? नाम असगर है मेरा, अली का पोता हूँ, नाम असगर है मेरा, मैं अली का पोता हूँ। उंगलियों पे जो दरे खैबर को नचा देता है, उंगलियों पे जो दरे खैबर को नचा देता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें चाहिए हम हुसैन आज़म की याद मनाते हैं, मनाते रहें और मनाएं। अपने किरदार में हुसैन को जिंदा रखें, अपने कैरेक्टर में हुसैन की याद मनाएं। जब हम चलें तो देखकर लोग कहें, वो देखो हुसैन आज़म का गुलाम जा रहा है, वो देखो सच्चा हुसैनी जा रहा है, वो देखो आशिक़ हुसैन जा रहा है। अल्लाह हम सबको हुजूर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके नवासे से सच्ची अच्छी पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।